वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जोरदार टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कंपाउंड और सिंपल को मिक्स करके क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत ही दिक्कतों वाला सवाल होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको लेके चलूँगा। ठीक है, मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। पहले से स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कमेंट भी आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में सभी जगह इसको फैला दें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब है क्या। देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए ये है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। जब कोई पैसा आप ब्याज पर देते हो, है भाई, तो उससे जो रिटर्न आपको कुछ महीने में पैसा जो वापसी मिलता है, मूलधन को छोड़ने के बाद जो आपने पैसा दिया था उससे अलग आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वही आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दो तरीके के ब्याज होते हैं, कंपाउंड होता है, सिंपल होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा ज़रा क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जब भी आप निकालोगे तो इसका नाम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इसका जुगाड़ होता है P इंटू R इंटू T। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है किस में? परसेंट में होता है, तो इसलिए प्रतिशत का यहाँ पे 100 भी आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे P निकालना है तो SI इंटू 100, दिस मल्टीप्लाई दिस, और जो चाहिए वो साइड में, जो बचा वो नीचे। ठीक है भाई, अगर आपको R चाहिए तो R मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इंटू 100, P इंटू T रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको T चाहिए तो SI इंटू 100 R इंटू T रहेगा, सॉरी R इंटू P रहेगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसके बेस पे हम सवाल को निकालेंगे, लेकिन बहुत यूज़ कम करते हैं, पर है तो है ही। ठीक है, जब कुछ समझ में ना आए तो आप आराम से इसके मेथड से आप सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड और होता है अमाउंट। अच्छा, अमाउंट का कॉन्सेप्ट हो समझ लो। अमाउंट क्या है? अमाउंट मतलब होता है हिंदी में मिश्रधन। मिश्रधन में क्या क्या होता है भाई? अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो आप कह सकते हो P प्लस SI। P प्लस SI यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज को अगर ऐड कर दें तो अमाउंट बनता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप कहोगे मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज इक्वल्स टू मिश्रधन होता है। ठीक है, तो ये कुछ फंडा है, इसको निकालने का अलग ही चीज़ें चलाते हैं, वो देखेंगे बाद में जब क्वेश्चंस को शुरू करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर करके रखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है और अमाउंट के बारे में ये चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं इसमें, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि ब्याज जो होता है ना वो कुछ समय के लिए होता है, जैसे कुछ डेज़ हो गए 73 डेज़ या 40 या 3 से 4 महीने, तो उसका कुछ फिक्स पैटर्न होता है, वो भी आप उसको लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर 2 से 3 महीने के बीच की बात होगी, ये मंथ के हिसाब से चलना है। ठीक है भाई, ये मंथ के हिसाब से चलना है।
तो अगर 2 से 3 महीने के बीच की बात होगी तो दिनों के स्थान पे आप 373 दिन लिख लेना, 73 डेज लिख लेना। 2 से 3 महीने के बीच की बात, तो प्रॉपर 2 से 3 महीने नहीं चलेंगे, 2 से 3 महीने के बीच की बात, ठीक है। जैसे 16 अप्रैल से, है ना, कुछ जून की बात आ जाए तो वो सारी चीज़ें हैं। 2 से 3 महीने के बीच की बात है तो 73 लेना है। अगर 4 से 5 महीने के बीच की बात है तो दिनों के स्थान पर 146 दिन लेने हैं, है ना भाई। अगर 7 से 8 महीने के बीच की बात है, 7 से 8 महीने के बीच की अगर बात आपको मिल जाती है एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे लेंगे 219 दिन, ठीक है। ये कुछ फिक्स पैटर्न है जिस पे सवाल आपको बनाया जाएगा, तो आपको डेज कैलकुलेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें बहुत फास्ट नहीं हो पाएगा, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ मंथ के कोड हैं, मंथ है, तो इनको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये आप इसको नोट करके रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश करना समझने की। मान लो आपको यहाँ पे मिल गया पी आपको दे दिया, सपोज करो 10,000 है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 10%, टाइम आपको दे दिया 2 साल। आपको पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के देखो कितने सारे फंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सीधा एक काम करो, 10,000 का 10% निकाल लो। आपको मेंटली निकालना सिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा कोशिश करो समझने की। 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा। 1,000 रुपया 1 साल में ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में मिलेगा 2,000, है भाई। 2 साल में मिलेगा 2,000। पहला पॉइंट, इसमें मैंने क्या किया, पहले रेट ऑफ पी को मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाल दिया। दूसरा पॉइंट आप क्या काम कर सकते हैं, आपको 1 साल में 10% मिल रहा है ब्याज, 1 साल में 10% आपको ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, आप कहोगे 2 साल में मिलेगा 20%। 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, तो 2 साल में 20%, तो 10,000 का 20% निकालोगे तो भी 2,000 आएगा ब्याज, ठीक है। दोनों बातों में से कुछ भी लगा सकते हो। तीसरी बात सुनो, आप इसको इसके साथ अटैच कर लो। आपने किसी को 10,000 रुपया दिया था 2 साल के लिए, है, तो 2 साल में वो 2,000 वो हो गया 20,000। तुमने 10,000 दिया तो 10,000 का 1 साल में 10,000 पे ब्याज मिलेगा, 2 साल यूज़ करेगा तो 20,000 पे ब्याज मिलेगा। तो 20,000 पे ब्याज 10% से बनेगा 2,000, फिर से 2,000 आएगा। तो तीनों मेथड में से आप कुछ भी लगा सकते हो। आप चाहे प्रिंसिपल को 2 साल का बना के निकाल लो, या ब्याज को 1 साल का बना के फिर 2 साल का निकाल लो, ठीक है। कहीं से भी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर सकते हो, पहली चीज़। अगली चीज़ चलते हैं, अगर इसमें अमाउंट पूछ ले तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 10,000 तो मेरा मूलधन है यानी कि पी है, प्लस में 2,000 मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो ओवरऑल हो गया 10 और 2 12,000 रुपया। 12,000 जो है ये मेरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत ये नहीं है कि मूलधन से, प्रिंसिपल से अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन समस्या कहाँ होती है, समस्या होती है तब मान लो आपको यहाँ पे अमाउंट दे दे। सुनना बात को गौर से, बहुत मज़ेदार बात है ये वाली। अगर ये सवाल करना है अमाउंट वाला तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है आसान वे के लिए। अमाउंट आपको 12,000 है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है।
टाइम आपका 2 साल रहा। अब इसमें मुद्दा क्या बनेगा, इसमें मुद्दा बनेगा आप मुझे एक तो पी बताओ या सिंपल इंटरेस्ट बताओ। दोनों सवालों में से कुछ भी पूछ सकता है। अब दोनों को कैसे निकालेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। आपने सिंपल एक काम करना है, आपको 10% ब्याज मिल रहा है 1 साल में, 10% 1 साल में, 2 साल में मिलेगा 20%, तो 20% तो तुम्हारा ब्याज हो गया। अगर उस 20% ब्याज में मैं 100 रुपये अपना मूलधन लेट कर लूँ, मतलब मूलधन जो लेट करते हैं ना हम हमेशा, यहाँ पे लेट पी जो करना है हमेशा 100 करना है, ये फिक्स होता है, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकाल लो उसका परसेंट निकालना बहुत इजी होता है ना भाई। तो मैंने क्या लेट कर लिया, इसमें 100 लेट कर दिया। अगर 20%, 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, तो 2 साल में 20% तो मेरा ब्याज ही हो गया, 100 मेरा मूलधन हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या बन गया, मेरे हिसाब से बन गया 120। तो बस यहीं से सवाल आपका शुरू हो जाता है। उसके हिसाब से 12,000 है अमाउंट, मेरे हिसाब से है 120। इन 2 में अगर पी मांगे तो जो मैंने लेट किया था 100 रुपया वो उठा के रख दो। अगर आपको ब्याज मांगे तो ब्याज बन रहा है 10 दूनी 20%, तो 20% 20 रख दो। देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई यहाँ पे 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 10,000। लो जी, ये तो आ गया तुम्हारा पी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 20 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000। ये लो तुम्हारा ब्याज भी आ गया और तुम्हारा पी भी आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, सबसे बेस्ट ये वाला सॉल्यूशन है। अगर मूलधन से आपको ब्याज निकालना है या अमाउंट निकालना है तो बहुत इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तरीके आराम से निकाल सकते हो। पहले ब्याज निकाल लो, बाद में ऐड कर लो। हालांकि डायरेक्ट भी निकाल देते हैं, आपको डायरेक्ट भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी पहले आप थोड़ा सा इसको देख लो। अगर अमाउंट से आपको पी निकालना है या ब्याज निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर मान लो यहाँ पे 15% होता तो 15% 1 साल में, तो 2 साल में होता 30%, 2 साल में 30%, 100 मेरा मूलधन, तो 130 जो है मेरा क्या हो जाता, अमाउंट हो जाता। 130 से काट के, और पी पूछता तो मल्टीप्लाई में 100, ब्याज पूछता तो 30%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। चलिए बढ़ाते हैं, आपके पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7200 रुपये का 12.5% से 8 महीने का ब्याज चाहिए। कितने महीने का ब्याज चाहिए भाई, 8 महीने का ब्याज चाहिए। देखिए ज़रा, 7200 का 12.5% की परसेंटेज वैल्यू तो 12.5 है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 1/8 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 महीने का ब्याज चाहिए तो मल्टीप्लाई हो गया 8। अगर ऊपर महीने हैं तो नीचे 12 लगाना अनिवार्य है। हाँ भाई, अगर महीने हैं ऊपर तो नीचे 12 लगेगा, अगर ऊपर दिन है तो नीचे 365 लगेगा, और अगर ऊपर साल है तो फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8 से 8 कट गया, 12 से कट गया 7200, 600, आंसर आ गया 600 रुपया। 7200 रुपये पर 12.5% से 8 महीने का जो ब्याज रहेगा वो 600 रुपया रहेगा। बहुत छोटा सा सवाल है, आसान है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1250 रुपये का 14% से 219 दिन का ब्याज चाहिए। 1250 रुपये पर 14% से 219 दिन का ब्याज चाहिए। अगर 219 दिन है तो नीचे 365 आना तय है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए
अगर ऊपर दिन लिखे हैं ना तो याद रखिएगा हमेशा 73 का पहाड़ा ही यहाँ पे काम आता है। तो आपको 73 का टेबल याद कर लेना, ठीक है। छोटा टेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 73 स्पेशल टेबल है, आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है भाई। 73 तिया 73 पंजे 365। 0 से 0 काट दी मैंने, 2 से काट दिया 7, 2 से काट दिया 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 सत्ते 35, 35 तिया 105 रुपया, 105 रुपये आ गया ब्याज, ठीक है भाई। काटा पीटी आपने खुद से लगानी है, खुद से करनी है। जैसा काटोगे वैसा पाओगे, ठीक है। ये कहावत चलती है मैथ में, वो बड़े बुड्ढों की कहावत नहीं चलती है अब, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हैं, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ उल्टा होता है, जैसा काटोगे वैसा पाओगे, ठीक है। ये मेरी है कहावत, तो इसको याद रखना। काटना आपका खुद का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता 5600 रुपये। 5600 रुपये का 16% से 4 अप्रैल से 16 जून का मामला है। देखो ज़रा मेरी बात सुनना, 5600 रुपये का 16% से 4 अप्रैल से 16 जून। देखिए 4 अप्रैल से 16 जून की बात कर रहा है। 4 अप्रैल से 4 मई 1 महीना, 4 मई से 4 जून 2 महीना, 2 महीने से ऊपर चला गया 3 महीने के बीच की बात है। मैंने आपको लिखवाया था अभी, 2 से 3 महीने के अगर बीच की बात हो तो हमेशा याद रखना 73 डेज़ आपने लिखने हैं। आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे तो 101% 73 डेज़ ही बैठेगा। मैं आपको चेक कराता हूँ। 4 अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? अगर आप अप्रैल को देखें तो अप्रैल होगा 31 है भाई, 31 का 30 का होगा, है भाई। 30 दिन में से 4 दिन गए तो दिन बचे 26, अप्रैल ख़त्म हो गया। मई आया, जून आया 16 तारीख। आप जोड़ के देखो 6 6 12 और 1 13 का 3, 73 डेज। एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल फिक्स टू फिक्स 73 ही बैठेगा, ठीक है भाई। काटा पीटी कर लो, 73 एकम 73 5 जा 375 है भाई। 2 0 से 2 0 काट लो आराम से। 56 दूनी 112, 112 16 की गुणा करोगे, 112 की 16 से गुणा करोगे, क्योंकि 5 से काट दिया आ गया 11.2। 112 की 16 से गुणा करोगे, 16 12 जा 192, 192 यानी कि 92, और 16 एकम 16 और 1 17, 179.20 रुपया। दिस विल बी आंसर 179.20, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला वाला, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690, 5 साल में 750 रुपया हो जाता है, मूलधन बताना है। देखो जी, कोई पैसा 3 साल में 690 और 5 साल में 750 रुपया हो जाता है। कहता मूलधन बताओ। देखो इसमें सिंपल मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकालने का क्या जुगाड़ है। देखो ये कोई पैसा 5 साल में 750 हो रहा है, तो इसका मतलब ना ये मूलधन प्लस ब्याज दोनों होते हैं, ठीक है। पैसा इतना बढ़ जाता है, इसका मतलब यही होता है कि इसमें दोनों चीज़ें मिक्स होके चल रही हैं। तो अगर मैं दोनों को घटा दूं तो मेरे पास ब्याज ब्याज रह जाएगा, क्योंकि जो बढ़ रहा है, कोई पैसा 3 साल में 690 है, 5 साल में 750 हो रहा है। तो ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इस पर ब्याज लग रहा है, इसलिए ये बढ़ रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा 60 रुपीज़। भाई दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का अगर माइनस करोगे तो आएगा
60 रुपीज़। अगर 2 साल में कोई पैसा 60 हो रहा है तो 1 साल का जो ब्याज आपको मिलेगा वो 30 मिलेगा। अगर 1 साल में 30 रुपया है तो 5 साल में देख लो या 3 साल में देख लो, जैसा आपको ठीक लगे, है भाई। अगर 1 साल में 30 रुपया है तो 3 साल में कितना होना चाहिए? 3 साल में होना चाहिए 90 रुपया, है भाई। 3 साल में 90, 1 साल में 30, 3 साल में 90, तो 3 साल में 90 रुपया ये मेरा ब्याज है। और ये जो है मेरा 690 3 साल का, इसमें P प्लस SI है, वही ब्याज। तो इसमें से इसको निकाल दो, आपके पास केवल P की वैल्यू रह जाएगी 600। 600 रुपया आपका यहाँ पे P निकल के आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत साधारण सा सवाल है। देखो, अगर दोबारा सुन लो, 1 साल में 30 तो 3 साल में 90, 3 साल में 90 तो 3 साल के अमाउंट में से, ये 3 साल का अमाउंट है, 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ब्याज निकाल दो, है भाई, तो मूलधन ही तो बचेगा। दूसरा तरीका देखो, 1 साल में 30 तो 5 साल में 150, 1 साल में 30 तो 5 साल में 150, 750 में से 150 घटाओगे तो भी क्या आएगा? 600 ही P आएगा। तो इतना सा भी फर्क सवाल में आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत आसान तरीका है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, और अगर सेशन में मज़ा आ रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर किया करो। ठीक है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी वीडियोस नहीं ला पाऊंगा भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 2 वर्ष में जो अमाउंट है वो 4672 है, 2 साल में है 4672, और 3.5 साल में है, 3.5 साल में जो है 5438.5 है। ठीक है, दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 1.5 साल का ब्याज निकल के आएगा 0.50 667, 766 रुपये 50 पैसे मेरे पास क्या आ गया? 1.5 साल का ब्याज। अगर 1.5 साल का ये ब्याज है तो 1 साल का कैसे पता चलेगा? 1.5 से डिवाइड कर लो, तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा भाई। 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 15 एकम 15। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 511 रुपये। अगर 1 साल में 511 तो 2 साल में बना लेते हैं, क्योंकि 2 का बनाना ज़्यादा इजी है भाई। 2 साल का ब्याज आएगा 1022। 1022 2 साल के अमाउंट में से, 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का ब्याज निकाल दो, तो आपके पास P की वैल्यू रह जाएगी 3650। ये आपका आ गया प्रिंसिपल, अर्थात मूलधन आ गया। अब उसको मूलधन तो चाहिए नहीं, उसको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या जुगाड़ था? 1 साल का ब्याज SI इंटू 100, याद है ना? तो वही चीज़ें हैं। 1 साल में ब्याज आपको मिल रहा है 511 इंटू 100, तो आपने लगाना ही है, फिक्स है। P आपका 3650 है और समय आपको लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुमने जो 511 ब्याज रखा है ना भाई, ये 1 साल का रखा है। तो 1 साल का रखा है तो 1 साल रख के तुम्हें क्या फ़ायदा होना है? कटना तो कुछ है नहीं, 0 से 0 काट लो। 73 सत्ते 511, 73 पंजे 365, 5 से कट गया 10 2 पर, 7 दूनी हो गया 14%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 14% विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत अल्टीमेट जुगाड़ है, आसान तरीका है और आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े प्यार से आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखते चलो।
कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका समाधान आपको करके दूंगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज़रूरी है, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ आपको समस्याएं हैं। ठीक है, और आपको अच्छी वीडियोस में नहीं ला पाऊँगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। कोई धन साधारण ब्याज पे 2.5 साल में 1012, 2.5 साल में 1012 और 4 साल में है 1067.20 है भाई। तो आपसे मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल का ब्याज जो निकल के आएगा वो आएगा 35 रुपये 20 पैसा, 35 रुपये 20 पैसे। कोई दिक्कत परेशानी? 1067.20 है और 1012 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, 35 नहीं, ये आएगा 55 रुपये 20 पैसा आ गया 1.5 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज काटेंगे अगर इसको, डेसिमल से डेसिमल तो चला ही गया है, 15 तिया 45, 15 छिक्का 15 अट्ठे 120, 36.8 आ गया 1 साल का ब्याज। अगर ये 1 साल का ब्याज है तो 2.5 साल का बना लेते हैं। 1 साल का ब्याज अगर 36.8 है तो 2.5 साल का ब्याज कितना आएगा? 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हटाओ 0 लगा लो, 5 से कट गया 2 पर, 4 से कट गया 4 निम 36, 4 दूनी 8। 2.5 साल का जो मेरे पास ब्याज निकल के आया है मेरे भाई, वो 92 रुपीज़ निकल के आया है। 2.5 साल का ब्याज 2.5 साल के अमाउंट में से घटा देते हैं, पी मिल जाएगा। सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं, इतना सा भी फ़र्क नहीं है। 1012 माइनस 92 आंसर आएगा यहाँ पे, पी आ गया 920, 920। ठीक है, बट इसको फिर से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, फिर लगाओ। आर निकालने के लिए 36.8 इंटू में 100 और पी है 920, पॉइंट हटा के 0 लगा लो, दोनों निपटा दो। 92 चौके होते हैं 368। 92 का टेबल है, देखो छोटे छोटे टेबल ना आप याद कर लो। 92 है ना, 73, इनको याद रखो, है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी आपको लग रहा हो कि सर तो मजाक कर रहे हैं, कर लो थोड़ा थोड़ा। 73 का 92, देखो कैसे कैसे टेबल आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यापारी ने 2 बैंकों से 45,000 रुपये का ऋण लिया है। एक ऋण के लिए 9% वार्षिक दर और दूसरे पे 16% वार्षिक दर से ब्याज देता है। पूरे वर्ष में उसको 5548 रुपये पे करना पड़ता है। तो प्रत्येक बैंक से उसने कितना कितना पैसा उधार लिया था। देखो भाई, बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बड़ा प्यारा सा, देखिएगा। एक व्यक्ति के पास टोटल पैसा है 45,000, कुछ तो लिया उसने 9% पर और कुछ लिया उसने 16% पर। ठीक है, 9% पर और 16% पर। 1 साल में जो उसको ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 5548 रुपया। यहाँ से सवाल को करना शुरू करते हैं। इस पैसे को किसी एक दर पे मान लो। अगर 9 पे मानोगे तो 16 वाला निकल के आएगा, 16 पे मानोगे तो 9 वाला निकल के आएगा। जिस पे मानोगे उसका उल्टा निकल के आता है। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर कोशिश करते हैं 9% पे ही मानते हैं, तो हम भी 9 पे मान लेते हैं भाई। अगर ये सारा पैसा मैंने 9% पर लिया होता तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ता? 45 निम्मा हो गया 405, 45 निम्मा हो गया 405 है भाई। 405 0
इतना ब्याज मुझे देना पड़ता अगर ये सारा पैसा मैंने किस पे लिया होता, 9% पे लिया होता तो, है जी। लेकिन मैंने तो कुछ 16 पे भी लिया है, यानी ये जो है एक्चुअल कितना दे रहे हैं हम, 5544, और जो हमने ये मान के निकाला है ये कितना आया है, 4050। दोनों का अंतर निकालो, 8941। दोनों का अंतर जो है, ब्याज का अंतर है 1498, और मेरा अंतर कितना आएगा ब्याज का अंतर, एक बार देखो, 16 - 9 अर्थात 7%। 7% की वैल्यू, अंतर के बराबर अंतर रख दो। ये इसका अंतर है भाई, देख लो, ये मेरा अंतर है, अंतर को अंतर के बराबर रख दो, खेल खत्म, आंसर डायरेक्ट आएगा। 7 से काटोगे दूनी, 7 × 7 = 28, आंसर आ गया 21,400 रुपया। मैंने सारा पैसा 9 पे माना था तो ये 16% वाला आ गया, ये आ गया 16% वाला। ठीक है, आपको किसका पूछा था, आपको भी 16% वाला पूछा था, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 21,400। अगर वो 9% पे पूछ लेता तो 45,000 टोटल पैसा है, 45,000 में से 21,400 घटा लेंगे, 23,600 रुपया आपका 9% वाला आ जाता है जी। लेकिन अभी आपको क्या पूछा है, केवल 16% वाला पूछा है, यही आपका करेक्ट आंसर है 21,400। ठीक है भाई, तो अच्छा सवाल है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान लगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये 2 भागों में क्रमशः 15% और 16% पर ब्याज पर दे दिए हैं। 2 वर्ष के बाद उसको जो ब्याज वापस मिल रहा है 15,220 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 15% पर उसने कितना पैसा उधार लिया था। 15% पर कितना पैसा, देखो भाई, उस व्यक्ति के पास टोटल पैसा है 50,000। उसने 50,000 रुपया किसी को दिया है, एक को दिया है 15% पर, एक को दिया है 16% पर। ठीक है, उसे जो 2 साल का ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 15,520। अगर 2 साल में 15,520 है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड कर लो, आधा कर लो, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 0, 7760 रुपया ब्याज मिलेगा उसको 1 साल का, है भाई। इस पैसे को किसी एक दर पे मानते हैं। आपको 15% माना है, 15% ही तो मांगा है, आप इस पूरे पैसे को 16% पे मान लो। अगर ये सारा पैसा आपने 16% पर दिया होता तो आपको ब्याज मिलता 16 × 5 = 80, 8,000 रुपया मिलता है जी। मिल कितना रहा है, 77, तो 7760। कितना डिफरेंस आएगा देखो ज़रा, 240। इसका डिफरेंस 240 है, तुम्हारा डिफरेंस आएगा 1%। 1% की वैल्यू है 24,000, तो पूरा 100% का आ जाएगा 24,000। 24,000 जो पैसा आया है ये किस पर आएगा, 15% वाला। यही आपका आंसर पूछा, 24,000 आंसर आ गया। दूसरे का पूछ लेता तो 50,000 - 24,000 26,000 आंसर आ जाता, है ना भाई। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिर से सेम टू सेम लिया है सवाल। एक व्यक्ति के पास 32,000 रुपये हैं, उसमें से कुछ धन उसने 16% पर, शेष 18% पर दे दिया है। 1 साल में उसको 5260 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 18% पर कितना पैसा उसने उधार दिया। ठीक है, उधार दिया। देखिए ज़रा, इस व्यक्ति के पास टोटल पैसा था 32,000। उसने एक तो दिया है 16% पर, एक दिया है 18% पर। किसी एक दर पे मानेंगे, लेकिन उसने मांगा 18 वाला, 16 पे मान लेंगे। मेरे पास जो एक्चुअल ब्याज में जो मुझे जो मिल रहा है एक्चुअल ब्याज
वो 5260 रुपया मिल रहा है, 5260 रुपया। तो इस पैसे को मैं 16% पर अगर मान लूँ तो 16% पर मानने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 16 × 48 और 3 5120 है भाई, 5120 ही होगा ना, 16 दूनी 32, 16 × 48, 5120 ही होगा। 5120 आ गया इसका जो 16%, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 140। इसका अंतर 140 है, तुम्हारा अंतर यहाँ देखेंगे अगर हम अपना देखते हैं तो 2% की वैल्यू 140 है, तो 2 यूनिट 140, तो 1 यूनिट 70, तो 100 यूनिट होगी 7000। ये जो 7000 रुपया है ये आ गया 18% वाला। आपने 18% पर जो पैसा दिया था वो 7000 रुपया दिया था और दूसरे पे दिया होगा 25000। तो एक मिल जाए तो दूसरा घटा के आसानी से मिल जाएगा, कोई भी समस्या वाली कोई बात नहीं है इसमें। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर से 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% ब्याज उसको मिला है ओवरऑल। तो 4% पर उसने कितना पैसा दिया था। देखिए इसके अंदर ना आपको इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो इसमें एक एलिगेशन मेथड लगता है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आपको पहली वीडियो में भी मैं करा चुका हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद टोटल पैसा है 5000 है भाई। 5000 में से उसने एक तो दिया 4 पर, एक को दिया 5 पर, ओवरऑल है 4.2। यहाँ से घटाओगे तो ये आएगा 0.8, यहाँ से घटाओगे तो आएगा 0.2। रेशो बनाओगे तो 4:1 का यहाँ पे रेशो बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ 4:1 का जब रेशो बन जाएगा तो उसके हिसाब से टोटल पैसा जो है 5000 है। इसका जोड़ 5000 होगा, मेरा जोड़ होगा 4 और 1, 5 से काटा तो 1000, 1000 चौके 4000। 4% पर जो उसने पैसा दिया था या लिया था वो 4000 रुपया है। उधार दिया है तो 4000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज ना दिया हो इन केस तो आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न पर, देखिएगा क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये के कुछ पैसा 15%, बाकी 10%, एक 15%, एक 10%, ओवरऑल है 12%। यहाँ से घटाओ तो 2, यहाँ से घटाओगे तो 3, रेशो आ गया 2:3। हाँ भाई, कह रहा 10% पर कितना पैसा दिया। टोटल पैसा है 15,000, टोटल पैसा है 15,000। इसका जोड़ 15, मेरा जोड़ 3 और 2, 5 से काटोगे तो ये आएगा 3000। 3000 तिया हो जाएगा 9000। 10% पर जो पैसा उसने दिया था वो 9000 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन से क्रॉस घटाने के बाद आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो कल की वीडियो मैंने जो बनाई थी वो क्रॉस घटाने वाली ही है, यूट्यूब पे पड़ी है चैनल पे, आप आराम से देख सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ना दुगना, 3 गुना, 4 गुने की बात होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिएगा। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर अपने से 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। देखिए इसमें जब भी ना दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को पकड़ो और सवाल का आंसर आने का 99% चांस बन जाता है। ठीक है, पूरे सवाल को अगर आप फोकस मत करो, केवल दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुने को फोकस करो। तो यहाँ पे 2 गुना दिख रहा है।
अगर 2 गुना है तो 200 समझना, 3 गुना है 300, 4 गुना 400, 5 गुना 500, फिक्स है। ठीक है, तो कहता है दुगना, दुगना बोले तो 200, दुगना बोले तो 200, हमेशा माइनस करो 100, 100 फिक्स है, 100 माइनस ही होगा, 100 हो गया माइनस, डिवाइडेड बाय, कह रहा 15 साल में, 15 साल नीचे रख दो। अगर नीचे समय रखोगे तो आर निकल के आ जाएगा, है भाई। तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और एक नहीं है, कम से कम 5 से 7 सवाल मैं आपको ऐसे कराऊंगा, तो आप आसानी से इसको सीख लो। ये एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, कुछ ही सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना होगा। देखिए फिर दुगना कह रहा है, दुगना कह रहा है तो 200, 100 अपने माइनस करो, बचा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काटोगे 100 को, 20% आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, 20% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, दुगना है 200 समझ लो, 3 गुना है 300 समझ लो। नेक्स्ट देखिएगा, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना होगा। 4 गुने की बात कर दी भाई, 4 गुने का मतलब 400 होता है, आप जानते हैं। 100 अपने माइनस करते हैं, कोई डाउट नहीं है, बचा यहाँ पे 300। 4 गुना 400, 100 अपना माइनस, बचा 300, 300 नीचे कह रहा 10% से, तो अपॉन में नीचे आर रखोगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। अगर आर रखोगे तो टाइम आएगा, टाइम रखोगे तो आर निकल के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 30 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान सा चीज़ें हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना होगा। 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना बोले तो 300, 3 गुना बोले 300, 100 अपने माइनस कर लो, बचा 200, है भाई, बचा 200। कितने परसेंट की बात कर रहा है, 5% की बात कर रहा है, तो 5 से कर दो डिवाइड, 5 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई पैसा 8 साल में दुगना होगा। दुगना बोले तो 200, देखो दुगना बोले तो 200, 100 अपने माइनस करोगे तो 100 बचेगा, है भाई, 200 है मतलब 100 माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे 100, 100 डिवाइडेड बाय 8, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। 12.5 कह लो या 12 से ही 1/2 कह लो, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12% वार्षिक दर से कोई पैसा दुगना होगा। दुगना बोले 200, दुगना बोले तो 200, 100 अपने कम करोगे तो बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 12। समय पूछ रहा है तो 12×8 = 96, 8 वर्ष तो पूरा हो गया, 4 महीना शेष रह गया, 8 साल 4 महीना, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसमें थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को बढ़ा के देता है। सवाल आपके सामने है, ज़रा देखिएगा।
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो कह रहा 3 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना। 10 वर्ष में 2 गुना, जितना भी गुना है ना उसमें एक कम करना है, याद रखना। गुने में एक कम कर लो, तो 2 गुना है, अगर 2 गुना है तो 1 लिख लो। 10 वर्ष में 2 गुना, 2 गुने में 1 कम। कहता है 3 गुना कितने वर्ष में होगा। 3 गुना मतलब 3 है, तो 1 कम करोगे तो 2 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों के गुणा कर लो, 10 दूनी 20 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है तो 4 गुना कितने वर्ष में होगी। देखो 20 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुनी, तो 1 कम करोगे 2 गुने में 1 हो जाएगा। कह रहा 4 गुना कितने वर्ष में होगा। 4 गुना मतलब 4 होता है, 1 कम करोगे 3, आंसर आ जाएगा 20 तिया 60 वर्ष। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इससे ज़्यादा छोटा ये सवाल नहीं हो सकता कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सेम, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना, तो 5 गुना कितने वर्ष में। 5 वर्ष में 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुना मतलब 3, तो 1 कम करोगे 2। कहता 5 गुनी कितने वर्ष में होगी। 5 गुनी मतलब क्या होता है 5, 1 कम करोगे तो 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुणा करोगे 5 दूनी, आंसर आ गया 10 वर्ष। कोई भी सवाल में अंतर नहीं है जरा सा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी। 20 वर्ष में 7 गुनी होने का मतलब है 7, 1 कम करोगे तो 6। कहता 13 गुना कितने वर्ष में होगी। 13 गुना मतलब 13, 1 कम करोगे तो 12, आंसर आ गया 6 दूनी 12, और ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो 20 दूनी हो जाएगा 40 वर्ष। 20 दूनी 40 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कोई धन 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना। 15 वर्ष 6 महीने में 3 गुना, 3 गुना मतलब 3, 1 कम 2 हो गया। कह रहा कितने समय में 2 गुना होगा। कितने समय में 2 गुना मतलब 2, 1 कम करोगे तो 1, तो नीचे का मामला तो ख़त्म ही हो गया, नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आमने सामने रखा हुआ है, काट लो आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 7 साल पूरे हो गए। 2 सत्ते 14, 4 साल पूरे हो गए, 7 साल पूरे हो गए। अभी बचा 1 साल, 1 साल 6 महीने बचा। 1 साल 6 महीने का मतलब होता है 18 महीना। 18 महीने को 2 से डिवाइड करोगे तो यह आएगा 9 महीना। तो आंसर जो तुम्हारा निकल के आएगा वो आएगा 7 वर्ष 9 महीना, 9 माह। ठीक है भाई, ये बच्चे इसको जब काटते हैं ना तो काटने पे पता है क्या प्रोसेस लगाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसको 12 से गुणा करके महीने बना लो, उस महीने में 6 को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर उसको साल बनाओ। इतना समय आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है भाई, है ना। आपके पास होगा, फ्री टाइम है, मेरे पास नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट काटना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सीख लो। 2 से काटा, 15 को 2 सत्ते 14, 7 साल पूरे हो गए। 1 साल बचा, 1 साल यहाँ आ गया। 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना मतलब 12 6 18 महीना। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 महीना। आंसर निकल के आ गया 7 साल 9 महीना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपके लिए मैं कुछ सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और कुछ ज़बरदस्त धमाकेदार आपके लिए मैं कुछ वीडियो लेके आया था। कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। और CHSL और CGL के लिए
पूरी तरीके से तैयार आपको मैं करा के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तभी आपको चीज़ें अच्छे से मिल पाएंगी। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें आपको अगर समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं इसी के पार्ट दूसरे में। सिंपल इंटरेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी 1-2 वीडियो और आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट और नए इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो अभी तो हुए ही नहीं हैं, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको डालूंगा, पार्ट 2 करके उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।